मती बाब नंबर 2। मशरक से मजूसी आलिम। ईसा हेरोदेस बादशाह के ज़माने में सोबह यहूदिया के शहर बैतुल्लाह में पैदा हुआ। उन दिनों में कुछ मजूसी आलिम मशरक से आकर यरूशलेम पहुंच गए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का वो बादशाह कहाँ है जो हाल ही में पैदा हुआ है, क्योंकि हमने मशरक में उसका सितारा देखा है और हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह पूरे यरूशलेम समेत घबरा गया। तमाम रहनुमा इमामों और शरीयत के उलमा को जमा करके उसने उनसे दरियाफ्त किया कि मसीह कहाँ पैदा होगा। उन्होंने जवाब दिया, यहूदिया के शहर बैतुल लहम में, क्योंकि नबी की मारिफत यूं लिखा है, ए मुल्क यहूदिया, मैं वाका बैतुल लहम तो यहूदिया के हुक्मरानों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हुक्मरान निकलेगा जो मेरी कौम इसराइल की गिलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने खुफिया तौर पर मजूसी आलिमों को बुलाकर तफसील से पूछा कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बताया, बैतुलहम जाएं और तफसील से बच्चे का पता लगाएं। जब आप उसे पालें तो मुझे इतला दें, ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। बादशाह के इन अल्फाज के बाद वो चले गए, और देखो, जो सितारा उन्होंने मशरिक में देखा था वो उनके आगे आगे चलता गया, और चलते चलते उस मुकाम के ऊपर ठहर गया जहां बच्चा था। सितारे को देखकर वो बहुत खुश हुए। वो घर में दाखिल हुए और बच्चे को माँ के साथ देखकर उन्होंने औंधे मुंह गिरकर उसे सजदा किया। फिर अपने डब्बे खोलकर उसे सोने, लुबान और मूर के तोहफे पेश किए। जब रवानगी का वक्त आया तो वो यरूशलेम से होकर न गए, बल्कि एक और रास्ते से अपने मुल्क चले गए, क्योंकि उन्हें ख्वाब में आगाह किया गया था कि हेरोदेस के पास वापस न जाओ। मिस्र की जानिब हिजरत। उनके चले जाने के बाद रब का फरिश्ता ख्वाब में यूसुफ पर जाहिर हुआ और कहा, उठ, बच्चे को उसकी माँ समेत लेकर मिस्र को हिजरत कर जा। जब तक मैं तुझे इतला न दूं वही ठहरा रह, क्योंकि हेरोदेस बच्चे को तलाश करेगा ताकि उसे कत्ल करे। यूसुफ उठा और उसी रात बच्चे को उसकी माँ समेत लेकर मिस्र के लिए रवाना हुआ। वहां वो हेरोदेस के इंतकाल तक रहा। यूं वो बात पूरी हुई जो रब ने नबी की मारिफत फरमाई थी, मैंने अपने फर्जंद को मिस्र से बुलाया। बच्चों का कत्ल। जब हेरोदेस को मालूम हुआ कि मजूसी आलिमों ने मुझे फरेब दिया है तो उसे बड़ा तेश आया। उसने अपने फौजियों को बैतुल्लहम भेजकर उन्हें हुक्म दिया कि बैतुल्लहम और इर्द गिर्द के इलाके के उन तमाम लड़कों को कत्ल करें जिनकी उम्र 2 साल तक हो, क्योंकि उसने मजूसियों से बच्चे की उम्र के बारे में ये मालूम कर लिया था। यूं यर्मिया नबी की पेशनगोई पूरी हुई। रामा में शोर मच गया, रोने, पीटने और शदीद मातम की आवाजें। राखिल अपने बच्चों के लिए रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं कर रही, क्योंकि वो हलाक हो गए हैं। मिस्र से वापसी। जब हेरोदेस इंतकाल कर गया तो रब का फरिश्ता ख्वाब में यूसुफ पर जाहिर हुआ, जो अभी मिस्र ही में था। फरिश्ते ने उसे बताया, उठ, बच्चे को उसकी माँ समेत लेकर मुल्क इसराइल वापस चला जा, क्योंकि जो बच्चे को जान से मारने के दर पे थे वो मर गए हैं। चनाचे यूसुफ उठा और बच्चे और उसकी माँ को लेकर मुल्क इसराइल में लौट आया। लेकिन जब उसने सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदेस की जगह यहूदिया में तख्त निशीन हो गया है तो वो वहां जाने से डर गया। फिर ख्वाब में हिदायत पाकर वो गुलिल के इलाके के लिए रवाना हुआ। वहां एक शहर में जा बसा जिसका नाम नासरुत था। यूं नबियों की बात पूरी हुई कि वो नासरी कहलाएगा।